हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में जो है हम लोग अपने क्लास 10th का मेन कोर्स बुक इंग्लिश का जो है उसका चैप्टर 4 पढ़ेंगे, अ लेटर टू गॉड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of reed crops dotted with the flowers that always promised a good harvest. तो यहाँ पे जो है राइटर कहते हैं कि एक वैली था और उस पूरे वैली में सिर्फ एक ही घर था। उस घर पे जो है इस जो स्टोरी है, स्टोरी का जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है, वो रहा करता था और उस कैरेक्टर का नाम है लेंचो। तो लेंचो जो है ये नाम हम लोग याद कर सकती हैं, हमारे 3 इडियट जो मूवी है उसमें आमिर खान ने जो है रैंचो का रोल प्ले किया था, तो उसी रैंचो से हम लोग याद कर सकते हैं लेंचो। ठीक है, तो इस हमारी स्टोरी की जो कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है, उसका नाम है लेंचो। लेंचो का जो घर है वो एक हिली एरिया पे होता है, एक वैली में होता है और उसका उस पूरे वैली में बस एक ही उसी का मकान होता है। उस हाइट पे, जिस हाइट पे लेंचो रहता था, उस हाइट से कोई भी बहुत ही आसानी से नदी को देख सकता है या फिर जो कि कॉर्न का जो फील्ड है, यानी जो मक्के का जो खेत है, उसको देख सकता है कि कैसे उस मक्के में छोटे छोटे से फ्लावर्स, सुंदर सुंदर से फ्लावर्स लगे हुए हैं। और साथ ही साथ वहाँ की मिट्टी को देख सकता है जो कि बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है, यानी बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. तो यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि सिर्फ एक चीज़ जो उस मिट्टी को चाहिए थी, यानी वहाँ की मिट्टी को जो चीज़ चाहिए थी वो सिर्फ एक थी और वो थी पानी की कुछ बूंदें। Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. तो यहाँ पे राइटर बोलती हैं कि उस पूरे दिन, एक दिन के बारे में बताते हुए बोलती हैं कि उस पूरे दिन लेंचो जो है वो अपने फील्ड में कोई काम नहीं किया, बस आसमान की तरफ देखता ही रह गया। हम लोग जानेंगे कि क्यों देखता है। Now we are really going to get some water woman. तो यहाँ पे लेंचो जो है अपनी वाइफ से बोलता है कि आज लगता है कि बारिश होने वाली है और हमें कुछ मतलब पानी की बूंदें मिलेंगी, जिसकी वजह से हमारा सॉइल जो है, हमारे जो सॉइल में जो हमारे क्रॉप्स यानी जो कॉर्न बोए हुए हैं, जो कॉर्न लगे हुए हैं, वो अब ग्रो कर पाएंगे। The woman who was preparing supper replied, Yes, God willings. तो यहाँ पे जो वुमेन है, यानी जो उसकी जो वाइफ होती है, वो बोलती है कि जो कि खाना बना रही होती है उस टाइम, तो वो बोलती है कि हाँ हाँ ज़रूर होगी बारिश, भगवान की कृपा रही तो ज़रूर होगी। यानी वो सब चीज़ मतलब भगवान पे छोड़ देती है। हम लोग कभी कभी होता है ना कि अगर कभी एग्ज़ाम में बहुत डर लग रहा हो तो हम लोग बोलते हैं ना, हे भगवान आज का तो एग्ज़ाम अच्छे से दिलवा दीजिएगा। बस उसी तरह भगवान, ये जो लेडी है वो भी भगवान को याद करती है और कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल आज बारिश होगी अगर भगवान चाहे तो, यानी भगवान चाहे तो ज़रूर बारिश होगी। एक होती है ना एक आशा वाली बात, वो आशा जो है वो उसकी वाइफ, लेंचो की वाइफ लेंचो को देती है। The older boys were looking in the field, the older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for the dinner. तो यहाँ पे बोला जाता है राइटर के द्वारा कि जो बड़े लड़के थे, यानी जो बड़े बच्चे थे लेंचो के, वो फील्ड में काम कर रहे थे, खेत में काम कर रहे थे, और जो छोटे छोटे बच्चे थे वो जो है वो अपने घर के बगल में ही खेल रहे थे। तभी जो है जो लेंचो की वाइफ होती हैं वो सबको बुलाती हैं डिनर के लिए, यानी पूरा दिन भर बीत चुका है, मतलब लेंचो जो है वो पूरे दिन भर से बारिश का इंतज़ार कर रहा है और वो पूरा दिन बीत चुका है, अब रात का टाइम आ गया है। It was during the meal that just as Lencho has predicted, big drops of rain began to fall. तो वो लोग जैसे ही डिनर कर रहे थे, जैसे ही खाना खा रहे थे, उसी के बीच में बड़े बड़े जो है बारिश की बूंदें गिरने लगीं। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. तो जो नॉर्थ ईस्ट साइड था उसके घर से, वहाँ से वो देख सकता था बहुत ही काले काले बादलों को, यानी ऐसे बादलों को जो कि बहुत ह्यूज अमाउंट में जो है वाटर को कलेक्ट करके रखा हुआ है अपने पास। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट।
तो वहाँ का जो हवा जो था वो एकदम फ्रेश हो चुका था और स्वीट हो चुका था। अब स्वीट का मतलब ये नहीं कि मीठा हो चुका था। इंग्लिश में हम लोग बहुत सारे वर्ड्स को यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, ताकि और उस जहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं जिस प्लेसेस पे, उस प्लेसेस के हिसाब से उस वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे स्वीट का मतलब है कि बहुत ही सुंदर, सुनने में बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। कभी भी अगर बारिश होता है तो हम लोग फील करते हैं कि जब बारिश हो रहा है ना, तो बहुत ही अच्छा एक विट मतलब ग्राउंड का, अर्थ का जो है, हमारे अर्थ का एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा स्मेल होता है जो कि हम उस बारिश के दिनों में फील करते हैं। तो वैसा ही कुछ स्मेल जो है वो लेंचो फील कर रहा था उस समय। The man went out for no other reasons than to have the pleasure of feeling the rain on his body. तो ये जो लेंचो होता है वो घर से बाहर निकल जाता है और बारिश में भीगने लगता है। जैसे कभी बारिश होती है हमारे यहाँ भी, तो हम लोग भी बारिश में भीगने के लिए अपने घर से निकल जाते हैं। ठीक उसी तरह लेंचो जो है वो भी ठीक इसी तरह वो भी जाता है बारिश में भीगने। And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins." तो यहाँ पे वो बोलता है लेंचो कि खुश होकर घर में आता है और खुश होकर बोलता है कि ये सिर्फ बारिश की बूंदें ही नहीं हैं, ये हमारे लिए नए सिक्के के समान है। अब नया सिक्का कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर बारिश होती है तो उसके सॉइल को जो एक कमी थी, मतलब वहाँ की सॉइल की, पानी की, वो भी फुलफ़िल हो जाएगी। तो उसका जो क्रॉप है वो बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करेगा, और अगर अच्छे तरीके से ग्रो करेगा, अगर उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही अच्छी होगी, तो उसे एक लार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो है उसको अर्न कर सकता है। तो इसलिए वो खुश होके जो क्रॉप्स था उसको कंपेयर करता है न्यू कॉइन से। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। तो यहाँ पे वो बोलता है कि जो बड़े बड़े बारिश की बूंदें हैं वो 10 पैसे के मतलब 10 पैसे के इक्वल है, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 पैसे की इक्वल है। यानी खुशी में बस कंपेयर कर देता है। ऐसा होता नहीं है रियलिटी में, बट वो खुशी में कंपेयर करता है। वो सोचता है कि हाँ ऐसा हुआ, मतलब ऐसा होगा। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe crop with his flowers dabbed in the curtain of rain. तो वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हो गया था इस बात से, और उसने बोला कि अब तो मेरी फसल जो है बहुत ही अच्छी होगी। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. But क्या हुआ कि सडनली यानी अचानक ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड जो है वो स्टार्ट हो गया बहना, मतलब आंधी तूफान जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो आंधी तूफान आ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हेल स्टोन यानी बड़े बड़े पत्थर, ओले जिसको हम लोग बोलते हैं ना, आइस के जो होते हैं, आइस के जो राउंड राउंड से होता है ना शेप, जो पहाड़ी इलाकों में गिरता है। तो क्योंकि ये भी पहाड़ी इलाकों में रहा करते थे लेंचो, तो इसलिए जो है वहाँ पे भी हेल स्टोन गिर रहा था। तो जिसकी वजह मतलब पहले तो बारिश ही हो रहा था, बट कुछ देर के बाद हेलस्टोन गिरना स्टार्ट हो गया, यानी ओले बरसने शुरू हो गए। These two did design new silver coins. The boys exposed themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. So यहाँ पे वो बोलते हैं कि जो उनके बच्चे बाहर बारिश में खेल रहे थे वो क्या किए, वो गए और वो जो फ्रोज़न पर्ल्स था यानी जो बर्फ़ का जो गोला था उसे इकट्ठा करने लगे। It's really getting bad now, exclaimed the man. अब वो जो मैन है वो शॉक्ड हो गया और दुख से बोलता है कि ये तो अब मतलब बहुत बुरा हो रहा है, क्योंकि अगर हेलस्टोन गिरेगा तो मेरा जितना भी प्लांट है वो सब टूट जाएगा। I hope it passes quickly. It didn't pass quickly. वो बोलता है कि काश ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो जल्दी ख़त्म नहीं हुआ हेलस्टोन। For an hour, the hailstone rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, and the whole valley. The field was white as it was covered with salt. तो ये ना 1 घंटे तक जो है ये ओले गिरते रहे, जिसकी वजह से उसका घर, उसका गार्डन, या फिर जो पहाड़ के जो साइड वाले एरियाज़ थे, या फिर उसका जो फील्ड है, यानी कि टोटल का टोटल अगर कहा जाए एक तरह से तो टोटल का टोटल वैली जो था वो पूरा वो हेलस्टोन से भर चुका था। और फील्ड तो ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे कि उसके ऊपर नमक बिखेर दिया गया हो, यानी फील्ड में कुछ भी विजिबल नहीं था। वहाँ पे जो भी प्लांट्स
जो कॉर्न के उसने रोपे थे वो वहाँ पे नहीं दिख रहे थे, वो जो हेलस्टोन था उससे ढक गया था। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. तो एक भी पत्ता पेड़ में नहीं रहा, जो भी पत्ता था वो उस हेलस्टोन के कारण सब झड़ गया, और जो भी फ्लावर्स उसके कॉर्न की प्लांट में लगा था वो भी धीरे धीरे मतलब वो भी झड़ चुका था पूरी तरीके से, और लेंचो जो है उसकी खुशी जो है वो अब सैडनेस में चेंज हो गई थी, दुख में चेंज हो गई थी। When the storm has passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. तो जैसे ही वो हेलस्टोन ख़त्म होता है तो वो फील्ड के बीचों बीच खड़ा हो जाता है और अपने बेटों से बोलता है, A plague of locusts would have let more than this. The hell has left nothing. This year we will have no corn. That night was a sorrowful one. तो यहाँ पे वो अपने बेटों से बोलता है कि अगर कीड़े भी हमारे पेड़ में लगते तब भी इतनी बुरी दशा हमारे पेड़ों की नहीं होती जितनी कि इस ओले गिरने की वजह से हो गई है। अब इस साल तो कॉर्न होने से रहा, यानी इस साल जो है हमारा फसल होने से रहा, इस साल तो फसल हमें मतलब हमारी नहीं उगेगी। और वो जो नाइट था वो बहुत ही बड़ा दुख का घड़ी था उन लोगों के लिए। All our work for nothing. There's no one who can help us. We will go hungry this year. तो यहाँ पे वो बोलता है कि इतनी मेहनत जो हमने की अपनी खेती के लिए वो पूरी मेहनत अब पानी में चली गई, और इस हालत में, ऐसी हालत में हमारा हेल्प करने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि वो पूरे वैली में वो अकेला ही रहता था, तो उसका हेल्प कौन करेगा। तो इसलिए ये सोच के वो चिंतित था और वो बोला कि लग रहा है कि इस साल हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। जो हमारा जो चैप्टर है हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आगे का चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे, और जो आगे का चैप्टर वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर व्यू कीजिएगा। थैंक यू।